जी हाँ, आप सबका स्वागत है दोबारा इस चैनल में। आज हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 3 सब्जेक्ट्स में, साइकोलॉजी, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी में 4 वैकेंसी है। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी विद CRR नंबर। कैटेगरी EWS, PWD, DSC और OSC। इकोनॉमिक्स में 1 है BCA कैटेगरी के लिए। एजुकेशन में 2 है EWS और DSC 1 कैटेगरी के लिए। अब हम देखते हैं किस यूनिवर्सिटी ने निकाली है ये यूनिवर्सिटी का नाम है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यानी कि हरियाणा का एडवर्टाइजमेंट है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ऑफलाइन applications are invited for the eligible persons to be engaged as assistant professor under self finance scheme। तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है। अगर आप गुरुग्राम में रह रहे तो इन हैंड जाके सबमिट कर दीजिए या स्पीड पोस्ट करवा दीजिए। सैलरी है आपकी 57,700। ये टोटल सैलरी है आपकी, इक्विवेलेंट टू एंट्री लेवल पे ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट। तो यहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 57,700 से। ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26, सिर्फ 1 साल के लिए है और टिल द एंड ऑफ टीचिंग टर्म एडमिशन ऑफ 26 और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्ली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। 1 साल के लिए है, प्रोबेशन पे है, सैलरी है स्टार्टिंग पे वाली और साथ साथ सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर 3 सब्जेक्ट्स में आई है। अब हम जाके देखते हैं आगे की इसकी एलिजिबिलिटी। Person with benchmark disability of any category may apply this reserved category post. In case no suitable candidate is available, the post will be filled by the unreserved category candidate। ये कह रहे हैं कि जो PWD कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए खुला हुआ है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस पॉइंट पे इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उनको कोई भी अच्छा रिजर्व्ड कैंडिडेट नहीं मिला पोस्ट के लिए तो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ पोस्ट तुरंत वो फिल कर देंगे। नंबर 2 में कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के पास राइट है, वो इंक्रीज भी कर सकता है पोस्ट, डिक्रीज भी कर सकता है, जो चाहे कर सकता है पोस्ट का। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। नंबर 4 ये सब आप लोगों के लिए जिनकी कैटेगरी है। उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हाइपरलिंक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपका खुल जाएगा एक पेज जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो आपकी फीस है वो ₹1000 होगी अनरिजर्व्ड के लिए और ₹20 फॉर DSC, OSC, BCA, BCB, EWS, ESM एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, कैसे पे करना है? आपको पे करना है थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। सी ब्लू पोर्शन पे देखिएगा, टू बी सबमिटेड इन शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, पेबल एट गुरुग्राम। द वुमेन एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल विल पे 50% ऑफ द फी। द PWD एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा ओनली exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। डिमांड ड्राफ्ट कर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पे ड्रॉ करिएगा। जो वुमेन एप्लीकेंट से लड़कियां हैं हरियाणा की, वो सिर्फ 50% ऑफ द फी पे करेंगी और जो PWD है हरियाणा के वो तो फी पे करेंगे ही नहीं। साफ साफ लिखा है, PW एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा ओनली आर एक्सेम्प्टेड, मतलब वो कोई भी पैसा नहीं देंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को फॉर्म भरने का। ये कब तक आपको कर देना है? ऑफलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर 2025 अप टू 4 PM। 3 सितंबर तक कर दोगे, 4 बजे तक आपको करना है। इन्होंने देख लो एड्रेस दे दिया आपको, यही एड्रेस आपको डालना होगा, इसी एड्रेस पे भेजना होगा। ये मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है तो देख लेना। और वो DD का फॉर्मेट था जिसको पे ड्रॉ करना, और ये आपका एड्रेस है जहां आपको भेजना है। तो जो DD जो स्पीड पोस्ट करवाएंगे तो इस एड्रेस पे करवा देना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, वेयर वर वी? हम यहाँ पे थे। अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहली बात इसमें इन्होंने कही है कि जितने भी ओके वेट, लेट मी मूव देयर देन आई विल टेल यू। ये देखो 22 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि 55% मार्क्स चाहिए होते हैं MA के लिए, लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ 5% है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स PWD कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, तो ये तो आपको पता ही है। तो 22, 23, 24 और 25 आप देख लेना। इसमें इन्होंने रिटन टेस्ट के बारे में भी दिया गया है। और उसके बाद 26 पॉइंट भी आप आराम से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो।
और मैं जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है वो पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब वीडियो के साथ ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा, तो परेशान होने की बात है नहीं। और जितने भी इंडियन सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसा लिखा है इन्होंने। और अगर आपने जो भी अपने फॉर्म फिल में जो भी आपने लिखा है, प्रोफेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली, अगर आप उसके सर्टिफिकेट्स नहीं प्रोवाइड कर पाए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फटाफट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स एजुकेशन के लिए 55% ग्रेजुएशन, बिल्कुल सही। उसके बाद पॉइंट बी है नेट, CSIR, सेट, स्लेट, ये आप सबको पता है। फिर PhD की बात आ जाती है, ये भी देख लो तुम लोग, ठीक, PhD देख लो, सी पॉइंट देख लो, एन ओपन वाइवा votes of candidate has been conducted. Okay, and D, the candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work in conferences, seminars sponsored funded by UGC, ICSSR, CSIR, ठीक है, या कोई सिमिलर एजेंसी, तो 2 कॉन्फ्रेंस पेपर हो जाए अच्छे स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और 2 पेपर आपने लिखे हों। The fulfillment of these conditions is to be certified by the registrar of the dean. Okay. Note: NET, SLET, SET shall also not be required for such master's program disciplines for which NET, SLET, SLET is not conducted by UGC SIR. कह रहे हैं कि NET, SLET, SET रिक्वायर्ड नहीं होगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसके लिए UGC या NTA कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। ये तो अंडरस्टूड है। अब आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक स्कोर देख लेते हैं, ये सब आप देख लेना। API स्कोर एनेक्स्चर B, ठीक है। अब आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एपीआई स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद भी आपको एक टेस्ट देना है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका रिटन टेस्ट दोगे, टीचिंग स्किल्स दिखाने के लिए पीपीटी प्रेजेंट करोगे, इंटरव्यू होगा 20 मार्क का, टोटल होगा 100। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एपीआई स्कोर सिर्फ आपका शॉर्टलिस्टिंग है फॉर दी फर्दर प्रोसेस, जो होगा रिटन टेस्ट के फॉर्म में, टीचिंग स्किल्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू। फिर आपको 100 मार्क्स में से वो आपको मार्क्स देंगे। अगेन नोट फर्स्ट सेकंड पॉइंट आप देख लेना, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में। और टोटल एज तो होनी चाहिए 18 साल से 55 ईयर्स तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्सिटी ने खुद ही आपको फॉर्मेट दे दिया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा देना। और जो भी जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, PhD को बिलोंग करते हो, EWS को बिलोंग करते हो, PWD को बिलोंग करते हो, स्क्राइब चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब करके फिल विल करके भेज देना गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को। बस प्रिंट आउट निकलवाना है और अपना भर देना है। देखते जाओ सर्टिफिकेट, ये PhD वाला सर्टिफिकेट आ गया, ये देखो PhD वाला सक्सेस सर्टिफिकेट। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, और फिजिकल लिमिटेशन अगर आपके पास है, कोई PWD के हो, तो वो मेडिकल अथॉरिटी से, जिस भी मेडिकल अथॉरिटी से करवा रहे हो उससे फिल करवा के या स्टैम्प वैम्प लगा के भेज दोगे। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तभी करोगे ये। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, जिन जिनको स्क्राइब चाहिए होगी रिटन एग्जाम में, उसका भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रॉपर देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, तभी आपको स्क्राइब मिलेगी। अब आपका नॉर्मल एप्लीकेशन आ गया है। एप्लीकेशन में देख लो, इसका प्रिंट आउट निकलवा के पासपोर्ट साइज फोटो अटेस्ट करो, अपना नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, एग्जामिनेशन 9th 10th 12th, सॉरी 9th नहीं 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल अगर है आपके पास, PhD कैसी की है, फुल टाइम पार्ट टाइम, सब डाल देना। उसके बाद जो भी आपके पेपर वगैरह है, ये आपका आ गया है। कोई आपका अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, कोई आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसके बारे में, और ये सब जो आपके पेपर वगैरह हैं, जो भी आपने कभी पब्लिश करवाए होंगे उसके बारे में, कोई बुक पब्लिश करवाई उसके बारे में है, कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की उसके बारे में, फटाफट प्रिंट आउट निकलवा के भर दो। भरने के बाद जो भी आप लिख रहे हो, अपने सारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, सारी टीचिंग एक्सपीरियंस का प्रिंट आउट निकलवा लो। उसको डिमांड ड्राफ्ट जब ड्रॉ करोगे यूनिवर्सिटी के ऊपर अटेस्ट कर देना, मतलब उसको आप पंच कर देना, और फटाफट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को स्पीड पोस्ट करवा दो। 3 सितंबर आखिरी डेट है, तो फटाफट करवाओ और अपना भला करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।